श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, वट सावित्री व्रत 2024 में किस दिन पड़ेगा, साथ ही साथ आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, पूजा का मुहूर्त, इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो में दी है आपको। वट सावित्री व्रत, जिसे वट अमावस्या वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस बार 6 जून को रविवार के दिन व्रत रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि व्रत रखने से परिवार के लोगों को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। इस दिन व्रत रखकर सुहागिनें वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह के कलह और संतापों का नाश करने वाली मानी जाती है। वट सावित्री का इतना महत्व है। इस बार वट सावित्री व्रत वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर रखा जाता है और इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 5:54 पर हो रही है। समापन होगा 6 जून को शाम 6:07 पर। तो इसलिए उदया तिथि को देखते हुए इस साल वट सावित्री व्रत वो 6 जून को रखा जाएगा। और पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 पर। समय नोट कर लें, 11:52 से दोपहर 12:48 तक पूजा का बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। व्रत 6 जून को ही रखा जाएगा। वट अमावस्या का व्रत जो लोग रखते हैं वहाँ वो। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के नियम क्या है? अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं तो सबसे पहले स्नान के बाद लाल रंग की साड़ी पहनें और श्रृंगार जरूर करें। इसके बाद पूजा घर और वट वृक्ष के नीचे पूजा स्थान की साफ सफाई करें और फिर उस स्थान को गंगा जल के छिड़काव से पवित्र कर लें। इतना करने के बाद वट वृक्ष बरगद के पेड़ की पूजा करें और पूजा के समय धूप दीप अवश्य जलाएं। इसके बाद वट वृक्ष को जल अर्पित करें और उसके चारों तरफ 7 बार कच्चा धागा लपेटकर परिक्रमा करें और अपने सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना करें। वट वृक्ष के पत्तों की माला बना कर के पहने और वट सावित्री व्रत कथा ज़रूर सुनना चाहिए। इसके बाद चने का बायना व कुछ पैसे, साथ ही कुछ सुहाग की सामग्री अपनी सास को अवश्य दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लें। अगर वट वृक्ष के पत्तों की माला नहीं पहन सकते हैं तो एक ही पत्ता अपने बालों में लगा लें। और इस व्रत का पारण 11 भीगे हुए चने खाकर किया जाता है। तो जब आप व्रत समाप्त करें तो पारण वो जो चने होते हैं भीगे हुए उनको खाकर करना चाहिए। वट सावित्री व्रत का महत्व। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की उपासना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें त्रिदेव अर्थात कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास करते हैं। ऐसे में वट वृक्ष की इस दिन उपासना करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भी वे व्रत करती है। विधिवत व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और पारिवारिक व दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत में सुहागन महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, 10 मुख्य खास बातें हैं जिन्हें आप जरूर जान लें, जिससे पति की उम्र लंबी होगी, साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। इसलिए इन नियमों के बिना पूजा सफल नहीं होती है। जो महत्वपूर्ण नियम होते हैं इन्हें मानना ज़रूरी होता है। आपको आइए बताते हैं मुख्य नियमों के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें। वट सावित्री व्रत पति की लंबी उम्र के लिए क्योंकि रखते हैं तो इस दिन जीवन साथी को वाद विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी दोनों को ही आपस में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, सहवास से बचें। मांस, मदिरा, अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन पति और पत्नी दोनों को ही नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नियम सिर्फ पत्नी के लिए है, पति के लिए भी वही नियम होते हैं। जो व्रत रखा है उसे गलत कार्यों से बचना चाहिए। व्रत हमेशा मन, वचन, कर्म की शुद्धता के साथ रखना चाहिए, तभी वह फलित होगा। किसी के भी प्रति घृणा या द्वेष ना रखें इस दिन मन में।
वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं काला, नीला और सफ़ेद रंग का उपयोग अपने श्रृंगार या कपड़ों में ना करें। जैसे इस रंग की चूड़ी, साड़ी या बिंदी, इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए इस रंग से। यह व्रत अखंड सौभाग्य का है, इसलिए व्रती को 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके लिए व्रत से पहले ही आपको संपूर्ण व्यवस्था कर लेनी चाहिए। व्रत वाले दिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग का उपयोग करना चाहिए। इन रंगों को शुभ माना जाता है। जैसे लाल या पीली साड़ी, हरी चूड़ी, लाल बिंदी, महावर आदि सुहाग की सामग्री में इन रंगों का आप उपयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए बरगद यानी कि वट वृक्ष की पूजा करें। यमराज से सावित्री को 100 पुत्रों की माता और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला था। पूजा के समय वट वृक्ष में कच्चा सूत 7 बार लपेटते हैं, तो 7 बार पेड़ की परिक्रमा करते हुए सूत को लपेटा जाता है। इस व्रत का पारण जो है वो आपको भीगे हुए चने खा के किया जाता है। 7 चने या फिर 11 चने जो भी खा करके आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पूजा करते समय आपको वट सावित्री व्रत कथा यानी कि सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद माता सावित्री और वट वृक्ष से सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, ये हैं मुख्य बातें जो आपको वट सावित्री व्रत के दिन ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बार व्रत कर रही हैं तो इन बातों पर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। किस तरह से पूजा करनी है, क्या मुहूर्त है, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो कि अभी आने वाली ही है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।